सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपवाद मानने से जुड़े मुद्दे पर 8 याचिकाएं लंबित हैं। 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर हलफनामा दायर किया है। आखिर मैरिटल रेप क्या है? क्या पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता और इसके लिए क्या 10 साल की सजा होनी चाहिए? चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर कोई पुरुष किसी महिला की सहमति के बगैर उसके साथ संबंध बनाता है तो ये बलात्कार है। इसके लिए कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है और कुछ मामलों में ये सजा उम्र कैद भी हो सकती है। हालांकि बिना सहमति के कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए और अगर पत्नी की उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो ये कानूनन बलात्कार नहीं है। भारत के पिछले आपराधिक कानून यानी भारतीय दंड संहिता में भी इस तरह का अपवाद था। हालांकि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन समेत कुछ संगठनों की दलील है कि यह अपवाद असंवैधानिक है। तो क्या पति को पत्नी के साथ जबरदस्ती करने पर अब कोई सजा नहीं होगी? चलिए जानते हैं। कई महिला अधिकार समूह और महिला कार्यकर्ता लंबे समय से इस अपवाद को खत्म करने की मांग उठाते रहे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मैरिटल रेप को 100 से अधिक देशों में अपराध माना जाता है। भारतीय उन 3 दर्जन देशों में से एक है जहां शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ बिना मंजूरी के संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना जाता है। साल 2022 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 18 से 49 साल की 82% शादीशुदा महिलाओं के साथ उनके पति यौन हिंसा करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर अभी बहस शुरू नहीं हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर जिस तरह के तर्क दिए गए, चलिए ये भी जान लेते हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि ये प्रावधान असंवैधानिक है क्योंकि ये उनके शरीर की स्वायत्तता और गरिमा के अधिकारों का हनन है। उनका कहना था कि एक शादीशुदा और अविवाहित महिला के बीच बलात्कार के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने दलील ये भी दी है कि एक महिला को अपने पति के साथ संबंध बनाने से ना कहने का हक ना देकर उनसे एक उत्पाद के जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का तर्क ये भी था कि ये अपवाद औपनिवेशिक काल से चलते आ रहे हैं, जिस दौर में शादी के बाद महिलाओं के अधिकार उनसे उनके पति छीन लिया करते थे और वे अपने पति की मंजूरी के बगैर ना तो कोई संपत्ति खरीद सकती थी और ना ही कोई सौदा कर पाती थी। उनकी दलील ये भी थी कि बलात्कार गंभीर और जघन्य अपराध है, जबकि इसके लिए मौजूदा सजा बहुत ज्यादा कम है। तर्क ये भी दिया गया कि एक बार अदालत मैरिटल रेप के अपवाद को खत्म कर देती है तो ट्रायल कोर्ट व्यक्तिगत मामलों से निपट सकते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का दुरुपयोग न हो। मई 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों वाली एक बेंच ने मैरिटल रेप की असंवैधानिकता से जुड़े मामले में बटा हुआ फैसला सुनाया था। इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट इस अपवाद की असंवैधानिकता पर निर्णय करने वाला है। तो इस पर केंद्र सरकार ने क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने एक हलफनामे में ये कहा है कि शादीशुदा जोड़े के बीच असहमति से बना संबंध बलात्कार नहीं है। सरकार ने कहा है कि ये अत्यधिक कड़ी व्यवस्था होगी। हलफनामे में कहा गया है कि शादियां रिश्तों की एक अलग श्रेणी है और उन्हें दूसरे मामलों की तरह नहीं लिया जा सकता। इसमें कहा गया है कि किसी भी वैवाहिक संबंध में पति और पत्नी लगातार एक दूसरे से उचित यौन संबंध की अपेक्षा रखते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी के शरीर की स्वायत्तता को भंग कर सकता है। इसके लिए सरकार ने कहा है कि इसके लिए हमारे यहाँ घरेलू हिंसा और यौन हमले से जुड़े कानून के तहत सजा का प्रावधान पहले से है। सरकार ने कहा है कि पति और पत्नी के बीच बगैर सहमति के यौन संबंध को रेप करार देने का शादी जैसी संस्था पर दूरगामी असर होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये शादी जैसी संस्था में भारी उथल पुथल पैदा करेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध बना देने से गलत मकसद से दायर किए जाने वाले मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। केंद्र सरकार ने हलफनामे में इस मामले में अलग अलग राज्य सरकारों के जवाब को भी शामिल किया है। 19 राज्यों ने अपने जवाब भेजे थे। दिल्ली, त्रिपुरा, कर्नाटक मैरिटल रेप के मामले भारतीय कानून में दिए गए अपवाद के खिलाफ थे। 6 राज्यों का कोई साफ नजरिया नहीं था, जबकि 10 राज्य चाहते थे कि अपवाद जारी रखें। हालांकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जब यह मामला सुनवाई के लिए आया था, दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो मैरिटल रेप के अपवाद बने रहने के पक्ष में है। राज्यों के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भी कहा है कि ये अपवाद बना रहना चाहिए। तो इस पे सुनवाई होने वाली, अब देखते हैं आने वाले समय में कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी भविष्य में न्यूज पाते रहने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।